फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीआरएस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आज इलस्ट्रेशन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑन 30 December 2022 the bank column of A Phillips cash book showed a debit balance of 4610। ठीक है, एक तो ये कैश बुक का है, डेबिट बैलेंस है इतना। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, आपने जब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन किया, टैली किया, तो क्या डिफरेंसेस आपको मिले। चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स। 6,30,000 रुपए के चेक आपने इशू किए थे ट्रेड पेबल्स को, मतलब अपने क्रेडिटर्स को। एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर। 30 दिसंबर से पहले ही आपने कैश बुक में एंट्री भी कर ली। वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अंटिल द दैट डेट, मतलब 30 दिसंबर तक, जब तक आप बीआरएस बना रहे हो तब तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए बैंक में। इसका मतलब क्या होगा कि 6,30,000 रुपए आपने अपनी कैश बुक में से तो कम कर दिए, लेकिन बैंक से कम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसकी एडजस्टमेंट आप बीआरएस में डाल दोगे। चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक हैविंग बीन पेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर। 2.5 लाख रुपए के चेक आपको मिले, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली और बैंक में भेज दिए, जमा करा दिए। बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2023, लेकिन वो 30 दिसंबर तक या 30 दिसंबर तक क्लियर नहीं हुए और बैंक में वो पैसा जुड़ नहीं पाया, लेकिन आपने कैश बुक में जोड़ लिया था, तो इसकी भी एडजस्टमेंट आप करोगे। चेक ऑफ ₹73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 दिसंबर बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन कैश बुक। बैंक से तो वो डिसऑनर हो गया, आपको एक चेक मिला, आपने कैश बुक में चढ़ा ली, कैश बुक में बैंक को बढ़ाया और बैंक में उसको कलेक्शन के लिए भेज दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक से तो पैसा ऐड हुआ नहीं, आपने ऐड कर रखा है, तो अब आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। 3,80,000 रुपए का डिविडेंड डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिल गया, कैश बुक में नहीं लिखा। बैंक ने इंटरेस्ट और चार्जेस 4,200 रुपए के डिडक्ट कर लिए, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन। 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया बैंक ने डायरेक्टली ट्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको इसकी इंटीमेशन नहीं मिली, आपने SI ECH की फैसिलिटी लगा रखी होगी। चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय B फिलिप हैड बीन चार्ज टू A फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर 2022। क्या था, एक B फिलिप करके अकाउंट होल्डर थे, उनके बैंक से 10,000 रुपए माइनस करने थे जो चेक ड्रॉन किया था उन्होंने, लेकिन वो क्या कर दिया, बैंक ने गलती से A फिलिप के अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन वो बाई मिस्टेक हुआ है और हमारी कैश बुक में इसकी कोई इंटीमेशन नहीं हुई, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो देखिए क्या करें, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस एंड प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने पहले बता दिया कि आप एडजस्टमेंट कर लिए, कैश बुक में एडजस्टेड कैश बुक बनाइए, उसके बाद में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लीजिए। देखिए, अगर यहाँ पर वो ये वाली लाइन नहीं भी बोलता ना, तो भी हम क्या करते, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाते, क्योंकि ये ईयर एंड पे काम हो रहा है और ईयर एंड पे हमने पढ़ा था कि अगर ईयर एंड पे आप बीआरएस बना रहे हो तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी जरूरी है। अदरवाइज अगर आप मंथ में बना रहे हो किसी बीच में ईयर के, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या एडजस्टमेंट होने हैं इसमें और कौन कौन सी चीजें आपको बीआरएस में ले जानी। देखिए, ये 6,30,000 वाला तो आपने इशू किया, लेकिन वो बाद में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए, तो ये क्या होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, बीआरएस में जाएगा। 2.5 लाख रुपए आपने जमा कराई, लेकिन वो क्लियर 1 जनवरी को टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये बीआरएस में जाएगा। चेक डिसऑनर हो गया, ये वाला आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डिविडेंड मिल गया, आपको कैश बुक में लिखना है। बैंक चार्जेस आपको लिखने हैं, नो एंट्री, ये वाली एंट्री आपको लिखनी है और ये आपका बीआरएस में जाएगा। ठीक है, ये अपनी तरफ से थोड़ी गलती है, तो बैंक की तरफ से है। जो चीजें आप लिख सकते हो अपनी शीट में वो लिखिए आप। अब ये जो है ये आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो बीआरएस का आइटम है, तो आप सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बना लीजिए।
ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट पहले से तैयार किया हुआ है एडजस्टेड कैश बुक का। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बैंक का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 4610 रुपये। ये हमको नोट करना, किधर आएगा, इस साइड पे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस BD 4610 रुपये। उसके बाद में पहली एंट्री ये नहीं करनी है, ये वाली करनी है। 73,000 रुपये हैज बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू। अब देखिए बैंक में से तो आपके कम हो गए, तो आप कैश बुक से भी कम कर लो। बाई चेक डिसऑनर्ड 73,000। सेकेंड एंट्री देख लीजिए, डिविडेंड मिला आपको 3,80,000 रुपए का डायरेक्ट आपकी बैंक में, आपने कैश बुक में नहीं लिखे तो आप यहाँ पर लिख लो। टू डिविडेंड 3,80,000। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 4,200 रुपए बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट के डिडक्ट हो गए, तो आप ये क्रेडिट साइड पे लिखो, बाई बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट 4,200। उसके बाद में नो एंट्री 10,000 रुपए ट्रेड सब्सक्रिप्शन के डिडक्ट हो गए, तो ये भी आप इधर एंट्री लिख दो, बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यही 3 एंट्री का आपको एडजस्टमेंट करनी थी, बाकी आपका BRS में जाएगा। तो इसका आप टोटल लिख देंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास है 4610 प्लस 3,80,000 माइनस 73,000 माइनस 4,200 माइनस 10,000। तो ये हो गया आपका जो बैलेंस बचा। बाई बैलेंस CD आ जाएगा इस साइड पर, बाई बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस ही बचेगा। कितना है, 297,410, और ये आपका आ जाएगा टोटल। ठीक है, 4610 प्लस 380 384,610 384,610। अब आप बनाओगे BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉलम और बना लेते हैं, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। ठीक है, हमने कॉलम बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है, ये वाला बैलेंस लेंगे हम लोग, एडजस्टेड कैश बुक वाला 297,410। अब इसमें सबसे पहले देखिए, चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये मैं दो चीजें आपको जैसे हम लोग करते हैं बस वैसे ही आपको सोच सोच के करना है, या तो आप इसको लिख लें या अगर आप माइंड में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा कि हमने अपनी कैश बुक से 6,30,000 रुपए माइनस कर दिए, पर पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो प्रेजेंट हुए ही नहीं पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर माइनस 6,30,000 है। ठीक है, तो अब इसको नलीफाई करने के लिए या तो आप यहाँ पर प्लस कर दो 6,30,000 या यहाँ से माइनस कर दो। अब ये डिपेंड कहाँ पे करता है कि आपने बैलेंस कौन सा लिया है। अब आपने कैश बुक का लिया तो आप प्लस 6,30,000 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपकी क्या आती है, ये हमने कंप्लीट कर ली। चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने यहाँ से तो 2.5 लाख रुपए प्लस कर लिए, पर यहाँ पर अभी वो क्लियर नहीं हो क्योंकि वो 1 जनवरी को है, 30 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 30 दिसंबर को यहाँ पर जीरो आ रहा होगा और यहाँ पर प्लस 2.5 लाख आ रहे होंगे। तो अब आप इसको ठीक कैसे करोगे, या तो अब यहाँ से माइनस 2.5 लाख कर दो या फिर आप यहाँ पर 2.5 लाख प्लस के कर दो। अब आप करोगे कैसे, आपने एक बैलेंस कौन सा लिया कैश बुक का, तो आप माइनस कर दो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेस चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड। कितना है, 2,50,000। लास्ट एंट्री एक चेक था 27,000 का जो कि बी फ्लिप का था, लेकिन बाई मिस्टेक ए फ्लिप के अकाउंट से डेबिट हो गया। तो क्या हुआ होगा, यहाँ से तो माइनस 27,000 हुआ, पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये गलत एंट्री उन्होंने डाल दी बैंक वालों ने, हमने तो नहीं डाली। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, या तो हम यहाँ पर प्लस के 27,000 करवा लें बैंक से, या फिर हम यहाँ पर माइनस 27,000 खुद से कर लें अपनी कैश बुक पे। तो अब हमने बैलेंस कौन से लिया कैश बुक का, तो हम माइनस कर लेंगे 27,000। यहाँ पे लिख लेंगे चेक रॉन्गली चार्ज्ड। ये हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे, ये भी हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। 6,30,000 रुपए, इन दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा, ये 6,30,000 प्लस 297,410 तो हो गया 9,27,410। इन दोनों को भी हम आउटर कॉलम में बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया 2,77,000। ये हम माइनस कर देंगे 9,27,410 में से। तो ये हमारा आ गया फाइनल बैलेंस 6,50,410। ये कौन सा बैलेंस आया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक। ये हमारा आंसर हो गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये हमने पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाई, उसके बाद में हमने बैंक रिको को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एडजस्टेड कैश बुक में 297,410, हमारा भी यही आया 297,410। उसके बाद में हमारा 650,410 आया BRS में, तो यहाँ पर भी 650,410 BRS में आ गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अब उसके बाद में हम लोग जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसको अब हम लोग इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन वे में नहीं करेंगे, अब हम लोग सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। प्रेजेंटेशन तो आप लोग अब कर लोगे, मैंने सिखा दिया एक क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में आप लोग प्रेजेंटेशन अपने आप से कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, हमने बैंक से पैसा एक्सेस निकाला हुआ है। जब हमारा पैसा बैंक में जमा होता है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जब हमने बैंक से पैसा उधार लिया होता है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है, सॉरी कैश बुक होता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
ठीक है, कितना है 22,45,900। ठीक है, अब हम लोग इसके एंट्रीज जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नॉट नो एडवाइस रिसीव्ड। अब क्या हुआ, कितने का है 2,78,700। फिर से वही वाला हम लोग बना लेते हैं, कैश बुक और पासबुक। अब हमारी यहाँ पर, अब अगर मेरा यहाँ पे 100 रुपये माइनस है और मैंने 10 रुपए का और उधार लिया तो मेरी उधारी 110 रुपए की हो जाएगी। भाई उधारी तो बढ़ेगी ना, तो हमने पहले ही बैंक से 22,45,900 रुपए उधार ले रखे हैं। अब मैंने बैंक ने कुछ चार्जेस और डिडक्ट कर लिए तो मेरी उधारी तो और बढ़ जाएगी ना। भाई बैंक को मुझसे पहले ही ये पैसा लेना था 22,45,900, अब उसको चार्जेस भी तो मुझसे रिकवर करने, वो मेरे अकाउंट में उसने डाल दिए तो वो भी माइनस में ही जाएंगे 2,78,700। तो अब ये दोनों अमाउंट मिला के तो बैंक मुझसे लेगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ओवरड्राफ्ट है और पेमेंट करा है मैंने और ओवरड्राफ्ट के केस में, तो मेरा बैंक और बढ़ जाएगा, मेरी ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगी। तो बैंक ने 2,78,700 मेरे चार्ज किए, तो यहाँ पर तो ये प्लस हो गए होंगे 2,78,700, पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कैश बुक में मुझे पता ही नहीं है। तो अब मैं इसको रिवर्स कैसे करूंगा, या तो यहाँ से 2,78,700 माइनस करूं या फिर यहाँ पर भी 2,78,700 प्लस करूं। अब ये कैसे मैं करूंगा, आपने बैलेंस कौन सा लिया, मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। अब देखो मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप से लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन में हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो आप लोग अपने आप से कर लें। 2,78,700 हमने ये जोड़ दिए। उसके बाद में चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड 6,60,000। अब क्या हुआ, हमने चेक इशू किए तो हमने अपनी उधारी बढ़ा ली होगी चेक इशू करने की वजह से 6,60,000 से, लेकिन ये बैंक में तो पहुंचे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो यहाँ पर जीरो है। तो या तो मैं यहाँ पर इसको माइनस कर दूं, 6,60,000 उधारी कम कर लूं, या फिर मैं बैंक में भी बढ़ा लूं। तो हमने बैलेंस लिया है कैश बुक का, तो हम माइनस करेंगे। तो मैंने 6,60,000 रुपए माइनस कर दिए। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव 14,25,000। अब 14,25,000 रुपए मेरी उधारी चल रही थी बैंक में, 14,25,000 रुपए बैंक में मेरे जमा हुए, तो इसका मतलब क्या, मेरी उधारी कम हो गई। यहाँ पर क्या हुआ होगा, 14,25,000 रुपए से कम हो गई मेरी उधारी, लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे पता ही नहीं क्योंकि डायरेक्टली सब्सिडी मिली है। तो या तो मैं यहाँ पर बढ़ाऊं 14,25 से, या फिर मैं यहाँ पर माइनस करूं 14,25 से। तो मैंने बैलेंस कौन सा लिया है, कैश बुक वाला, तो ये हम लोग माइनस करेंगे 14,25। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, हमने बैंक में ड्राफ्ट डिपॉजिट करवाया, ठीक है। तो ड्राफ्ट डिपॉजिट कराया मतलब हमें पैसे मिलने वाले, तो हमारी उधारी कम होगी, ठीक है ना, हमारी उधारी कम होगी। तो हमने कैश बुक में तो जैसे ही ड्राफ्ट डिपॉजिट कराया कैश बुक में कम करा ली उधारी, बट यहाँ पर तो नहीं हुई क्योंकि वो क्रेडिट नहीं हुआ तब तक। तो या तो हम यहाँ पर इसको जोड़ लें 13,50,000 को, या यहाँ से माइनस कर दें। अब हमने बैलेंस दिया कैश बुक का, तो हमें जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव। अब क्या हुआ, बिल हमारे पास कलेक्शन के लिए गए हुए थे बैंक में, तो वो डायरेक्टली क्रेडिट हो गए, मतलब हमारी उधारी कम हो गई, कितने से, 8,36,000 रुपए से। तो बैंक में तो हमारी 8,36,000 से उधारी कम हो गई, बट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो या तो मैं यहाँ पर 8,36,000 रुपए से उधारी बढ़ा लूं, या फिर अपनी कैश बुक में भी कम कर लूं। तो हमने बैलेंस कौन सा लिया, कैश बुक का, तो हम कम कर लेंगे 8,36,000 रुपए। मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को लिखनी है प्रॉपर, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स अवेलेबल। अब क्या हुआ, बैंक ने 7,40,000 रुपए गलती से डेबिट कर दिए। इसका मतलब क्या, हमारी उधारी बढ़ा दी होगी। तो ये 7,40,000 रुपए बैंक ने उधारी बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं है। तो या तो मैं यहाँ से इसको माइनस करूं, या फिर यहाँ पर इसको मैं प्लस करूं। तो हमने कैश बुक का बैलेंस लिया, तो हम प्लस कर देंगे 7,40,000 रुपए, और ये हमारा BRS बनकर तैयार हो जाएगा।
देखिए 22,45,900 प्लस 2,78,700 माइनस 6,60,000 माइनस 14,25,000 प्लस 13,50,000 माइनस 8,36,000 प्लस 7,40,000। तो ये हमारा आ गया 16,93,600। ये देखिए, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओडी लिख लो आप, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख सकते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये देखिए मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा इसमें कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पर कुछ मुझे जरूरत नहीं लगती इंग्लिश लिखने की। आप लोग जब फेयर में करेंगे तो अच्छे से इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। आपको सोचना है कि आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब मैंने आपको ओवरड्राफ्ट वाला केस भी करा दिया, नॉर्मल वाला भी करा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कैश बुक ऑफ गड़बड़ वाला शोज 8,36,400 बैलेंस एट बैंक। बैंक में पैसा है, मतलब क्या है ये? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना? 8,36,400 रुपए। बट यू फाइंड इट डज नॉट एग्री विद द बैंक बैलेंस, ठीक है। पासबुक वाले से नहीं मैच कर रहा है, क्यों? ये दिक्कतें हैं इसमें। 15 दिसंबर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाई 10,000। अंडर कास्टेड का मतलब क्या होता है कि आपने कम टोटल किया, टोटल कम किया आपने। भाई मान लो यहाँ पर टोटल होना चाहिए था 1,00,000 रुपए का, लेकिन आपने टोटल लगाया 90,000 का, तो इसको बोलेंगे अंडर कास्टेड। और ओवर कास्टेड क्या है कि 1,00,000 का पेमेंट था और आपने टोटल लगाया 1,10,000 का, तो ये ओवर कास्टेड हो गया। तो इसकी क्या एंट्री होगी? चेक फॉर 1,31,000 इशूड 25 दिसंबर को, नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, ठीक है। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, ठीक है। तो लास्ट वाला पढ़ते हैं, इनको क्या करना है? वन आउट गोइंग चेक 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, प्रीपेड है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहा है, कौन सी डेट का बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2022 का। अब देखो यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? डायरेक्ट बोल रहा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दो, एडजस्टेड कैश बुक की बात नहीं की है। लेकिन अब 31 दिसंबर को कुछ जगह तो बुक्स क्लोज होती हैं, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमारा एंड हो रहा होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। अगर हमारा बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं हो रही, तब तो हम डायरेक्टली बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना देंगे। लेकिन अगर हम ये माने कि 31 दिसंबर को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो पहले हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी और उसके बाद में हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या मानते हैं कि हमारी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं होती हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बीआरएस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400। देखिए मैं इसी आंसर में ही करा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400, ठीक है। अब देखो सबसे पहली एंट्री, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाई 10,000। 10,000 रुपए से हमारी कैश बुक अंडर कास्टेड है, तो देखिए ये एंट्री इन्होंने डाली लेस, रॉन्ग कास्टिंग इन द कैश बुक 10,000 रुपए। अब देखो कैश बुक का बैलेंस ये, अब ये हुआ कैसे? 10,000 माइनस कैसे करें? अगर हम लोग कैश बुक की कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड 10,000 रुपए से कम टोटल करेंगे तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा? सपोज करिए मेरी इनकम है 1,00,000 रुपए की, मेरे खर्चे हैं 80,000 रुपए के एक्चुअल में, तो मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 20,000 रुपए मेरे पास बचे, बैलेंस जो मेरा बचा 20,000 रुपए।
लेकिन यही मैंने 80,000 के खर्चों को 70,000 रुपए कास्ट कर दिया, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा 30,000। मतलब 10,000 से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा कैश बुक में, लेकिन बैंक में कम ही होगा। तो सिचुएशन क्या हो रही होगी, कैश बुक और पासबुक। यहाँ से तो मेरा 10,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, तो या तो मैं इसको माइनस कर दूं या मैं इसको प्लस कर दूं। तो मैंने कौन सा बैलेंस लिया, कैश बुक का, तो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने एंट्री को माइनस कर दिया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रॉन्ग कास्टिंग इन द कैश बुक, एक हमने एंट्री ये वाली कर ली। चेक ऑफ 1,31,000 इशूड 25 दिसंबर वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। आपने एक चेक इशू करा 1,31,000 रुपए का, जो कि आपने बैंक कॉलम में नहीं लिया, तो इसकी क्या एंट्री की इन्होंने, माइनस किया है। चेक इशूड बट नॉट एंटर इन द बैंक कॉलम 1,31,000, इसमें इन्होंने कैसे किया देखो। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। 1,31,000 रुपए का एक चेक इशू हुआ, वो बैंक में उसने जाके पेमेंट भी ले लिया, क्योंकि उसने ये कुछ डिटेल नहीं दी कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ या जो भी हुआ। हम क्या मानेंगे कि हमने इशू करके दिया, उसने प्रेजेंट किया और पेमेंट हमारी बैंक से कट गया। तो बैंक से तो 1,31 माइनस है, यहाँ पर 0 है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो मैं यहाँ पर 1,31 प्लस करूँ या यहाँ पर 1,31 माइनस करूँ। तो हमने कैश बुक का बैलेंस लिया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री पर। ऑन डिपॉजिट, वन डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम इन देयर इन। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की एंट्री थी। अब इन्होंने क्या किया, ऐड किया है डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम 1.5 लाख। तो यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, ये कैश बुक और ये पासबुक। अब हमने एक डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक में तो मेरा 1.5 लाख रुपए बढ़ गया होगा। यहाँ पर मैं एंट्री नहीं की, मैंने कैश बुक में नहीं लिखी कि बैंक कॉलम नहीं है। तो अब क्या हुआ होगा, या तो मैं इसको माइनस करूं 1.5 लाख रुपए, या फिर मैं यहाँ पर प्लस करूं 1.5 लाख रुपए। अब क्योंकि मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया तो मैं प्लस कर दूंगा 1.5 लाख रुपए, ये एंट्री हमारी होगी। ठीक है, ऑन 18 दिसंबर 2022 द डेबिट साइड ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस था, देखिए यहाँ पर तो टू बैलेंस CD होता है, ये हुआ होगा 15,260। अब अगले महीने जब हम इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ना टू बैलेंस BD 15,260, लेकिन हमने क्या किया, इधर उतार दिया इसको 15,260। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री तो हमने गलत कर दी, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, 15,260। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको कैश बुक बनाकर दिखाता हूँ, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि एंट्री है, इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ये हमारी कैश बुक है लास्ट मंथ की। यहाँ पर आया होगा मेरा बैलेंस बाई बैलेंस CD 15,260 रुपए। अब जब मैं नेक्स्ट मंथ में लाऊंगा तो इधर लाना चाहिए था मुझे टू बैलेंस BD 15,260 रुपए। ठीक है, अब सपोज करो कोई भी एंट्री नहीं हुई तो मेरा बैलेंस फिर से यही जाएगा, बाई बैलेंस CD 15,260। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन अब क्या हुआ, मैंने गलती कर दी, ये मेरी कैश बुक है, यहाँ पर मेरा बैलेंस आ रहा था 260, मुझे ले जाना था इधर, लेकिन मैंने इसको ब्रॉड फॉरवर्ड इधर ही कर लिया 15,260। तो ये डेबिट में होना चाहिए था, लेकिन मेरा बैलेंस कितना हो रहा है, क्रेडिट में। अब अगर मैं डेबिट को प्लस का साइन मानूं, क्रेडिट को माइनस का साइन मानूं, ठीक है, तो होना तो चाहिए था मेरा 15,260 प्लस का बैलेंस, लेकिन हो क्या गया, माइनस 15,260 माइनस का। ठीक है ना, तो अगर हम इसको ऐसे समझें एक टाइम लाइन पे कि ये 0 है,
इसके पीछे वाला ये माइनस है 15,260 और इसके आगे वाला प्लस है। तो यहाँ पर ये 15,260 पहले तो ये 15,260 माइनस से 0 पाएगा, तो 15,260 तो ये हो गए, फिर ये आगे प्लस में 15,260 जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये डबल इफेक्ट हो गया, 15,260 इंटू 2, ये इफेक्ट हमें देना पड़ेगा, तब हमारी बैंक ठीक होगी। तो हमें 30,520 रुपए का इफेक्ट देना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ऐड किया 30,520, ठीक है ना। हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने गलती से डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस में डाल दिया था। ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ रही होगी, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। टोटल अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022, चेक अरेंजिंग स्टार्ट इन कैश। 11,514 के आपने इशू करे, लेकिन आपके 7,815 के ही इनकैश हुए, 3,699 रुपए के नहीं हुए। तो आप 3,699 रुपए के ऐड कर लो। कैसे, फिर से वही वाली बात कि ये आ गई आपकी कैश बुक। हाँ, कैश बुक और ये मेरी पासबुक। कैश बुक से मैंने कितने करे, 11,514, ये माइनस करे। लेकिन पासबुक से जो मेरे माइनस हुए वो हुए 7,815। ठीक है, अब दोनों तो बराबर नहीं है, 3,699 का डिफरेंस है। या तो मैं यहाँ पासबुक में 3,699 रुपए माइनस करूं, तो ये दोनों 11,514 हो जाएंगे, या फिर मैं यहाँ पर प्लस के 3,699 कर लूं, तो ये दोनों 7,815 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस लिया तो मैं 3,699 प्लस करूंगा, ये मैंने प्लस कर लिए। ठीक है, डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए यहाँ पर कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक है, बैंक में 25,000 रुपए आए, प्लस हुआ, माइनस 1,000 हुआ, यहाँ पर दोनों एंट्री नहीं है। तो या तो मैं 25,000 माइनस कर दूं बैंक से और 1,000 प्लस कर लूं बैंक में, या फिर मैं यहाँ पे 25 प्लस करूं और 1,000 माइनस करूं। तो मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया तो मैं ये वाला करूंगा, 25 प्लस 1,000 माइनस। तो 25,000 प्लस करे और 1,000 माइनस करे, तो ये भी एंट्री हो गई मेरी। ठीक है, मैं देखिए इसमें आंसर में करा दें, जिससे कि सो दैट हमारा टाइम कम लगे और हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अब क्या कह रहे हैं, वन आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, प्रीपेड बैंक। ठीक है, एक चेक था जो कि आपने 2 बार लिख दिया, जैसे यहाँ पर कैश बुक है और ये पासबुक है। आपने पेमेंट करा, आउट गोइंग का मतलब क्या है, पेमेंट। तो आपने 3,50,000 रुपए की एंट्री करी, फिर से 3,50,000, 2 बार कर दी इस चेक की गलती से एंट्री, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार 3,50,000 रुपए हुआ है। तो या तो मैं यहाँ पर एक बार और कर दूं 350, या फिर मैं यहाँ पर एक बार 350 प्लस कर दूं, तभी तो नलीफाई होगा इसका डिफरेंस। तो मैंने कैश बुक लिया तो एक बार 350 जोड़ दो, ये 350 आपने जोड़ दिए। ठीक है, सारी एंट्री आपकी कवर हो गई, 30,520, 3,699। तो ये आपका आ गया 12,53,619 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया जब आप एज्यूम कर रहे हो कि आपकी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं हो रही। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ता है। तो एडजस्टेड कैश बुक में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एंट्री आप एडजस्ट करोगे और कौन कौन सी नहीं करोगे, जो कि बीआरएस में जाएंगी। तो देखिए, ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट, तो ये तो कैश बुक में एडजस्ट होगा, मैं ए लिख देता हूँ जो एडजस्टमेंट वाली है। 1/31 इशूड नॉट टेकन इन द, अब देखो आपने लिखना ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं अपनी कैश बुक में, तो ये भी आप कैश बुक में एडजस्ट कर सकते हो। डिपॉजिट 1.5 लाख नॉट, अब ये भी आपने नहीं लिखा तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। डेबिट बैलेंस आपका था, आपने गलत ब्रॉड फॉरवर्ड करा, तो इसको भी आप एडजस्ट कर लोगे। टोटल चेक अमाउंटिंग, ये वाला आप बीआरएस में करोगे, ये एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टाइमिंग डिफरेंस है। डिविडेंड, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये ट्वाइस, ये नहीं करोगे आप।
तो देखिए इन्होंने एडजस्टिंग कैश बुक में क्या क्या एडजस्ट किया, ये इन्होंने बनाया। बैलेंस उतार लिया, रॉन्ग कास्टिंग मैंने बताया था, चेक नॉट एंटर्ड मैंने आपको बताया था 2.5 लाख वाला, एक कहाँ गया, डिविडेंड 25,000 हो गया, एरर आपने लिख ली, 3,50,000 रुपए का ट्वाइस वाला लिख लिया, 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट वाला लिख लिया, 1,01,000 रुपए सब्सक्रिप्शन का। तो देखिए ये आपको ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने गलत बता दिया था, इसको भी आप एडजस्ट कर लोगे क्योंकि 3,50,000 रुपए डबल माइनस हुआ ना, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो ये सब आपने एडजस्ट कर लिया, तो ये आपका बैलेंस आ गया 12,49,920। इसमें आपने एक ही एडजस्टमेंट उसके बाद बचा था, ये आपने एडजस्ट कर दिया, तो ये आपका BRS बन गया, ठीक है। इतनी आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना है, द फॉलोइंग कैश बुक, जिसमें कि आपको सिर्फ बैंक बैलेंस दिया है, एंड पासबुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2022। अब इसमें आपको क्या होगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करके देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखने, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जितना भी आगे का हमारा हो सकेगा। तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, अभी 10 है, 11 है जो हमें अभी करना है, इसमें जो रिमेनिंग रह जाता है 11 हो गया आपका, और फिर समरी। उसके बाद में आपका ये TYQ वगैरह रह जाएंगे, वो भी मैं कराऊंगा। उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो मेरे हिसाब से इसमें 1 से 2 क्लासेस का भी काम है, 2 लेक्चर अभी हमें और लगेंगे BRS कंप्लीट करने में, जिसमें हमारा TYQ हो जाएगा और आपका जितना भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कवर करते हुए चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ भी दिक्कत रहती है तो आप लोग के पास मेरा WhatsApp नंबर है, वहां पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।